बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ब्रेक करना सीखा, उसके फैक्टर्स बनाना सीखा विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर्स की मदद से। आज भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन आज जो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं इनको याद कर रखने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद करने में आसानी हो जाएगी। 2x square plus 8x minus 1 is equal to 0. This is quadratic equation. Quadratic equation इसलिए क्योंकि इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि जो आपके पास कांस्टेंट है उसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवा दीजिए। स्टेप नंबर 1, जो कांस्टेंट मौजूद है उसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवा दीजिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में x स्क्वायर का कोफिशिएंट याद रखिएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 नहीं हो सकता। x स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 नहीं हो सकता। अगर अदर देन 1 है, जैसे कि यहां पर मौजूद है 2, होना तो नहीं चाहिए, होना तो 1 चाहिए। अब इस 2 को रिमूव करने का एक ही तरीका है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करें? डिवाइड कर देते हैं। क्या? डिवाइड बोथ साइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे अगर 3 होता तो डिवाइड बाय 3 करते, 4 होता तो डिवाइड बाय 4 करते। यानी कि जो भी कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर का उसको हम उससे डिवाइड करवा देंगे अगर अदर देन 1 हुआ तो। अगर 1 हुआ तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं। डिवाइड बोथ साइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मौजूद है? 2। तो 2 को 1 बनाने का एक तरीका है कि इसको डिवाइड बाय 2 करवा दिया जाए। डिवाइड बाय 2। अब डिवाइड बाय 2 का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर को ही डिवाइड करेंगे ना, बल्कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो इसकी एक एक टर्म जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी, सबका सब डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर 2 4 द 8 तो 4 आ जाएगा और ये 1/2 2। यहां तक आ गई बात समझ? तो खैर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। स्टेप नंबर 3 सबसे टिपिकल स्टेप जो आम तौर पे स्टूडेंट्स को लगता है वो यही वाला स्टेप है। इसको बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि ये स्टेप हमें आसानी से समझ में आ जाए। स्टेप नंबर 3 में कहते हैं ऐड, ये 1/2 फार्मूले का है। जो 1/2 है ये फार्मूले का है, हर सवाल में इसका यही मेथड है। 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं का मैंने, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? 4। यहां देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x बार बार रिपीट कर रहा हूं। x का कोफिशिएंट क्या है? 4। इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, देन इसका होल स्क्वायर। इसका जो भी आंसर आएगा इसको ऐड करवाना है दोनों तरफ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1/2 फार्मूले का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? इसका लीजिए होल स्क्वायर। जो भी आंसर है इसको इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करवा। तो पहले हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 बच 2 का स्क्वायर करा तो क्या आया? तो इसका मतलब सिंपल हमने 4 को ऐड करना है बोथ साइड पर। हमने 4 को ऐड करना है बोथ साइड पर। x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज 1/2 एज इट इज। क्या ऐड करना है? 4। तो यहां भी 4 ऐड की थी, यहां भी 4 ऐड कर दी। ये किसका मेथड है? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से फैक्टर बनाना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये मेथड हम इस्तेमाल करना। अब ये देखिए, अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। मतलब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या मुराद होता है? जैसे मिसाल के तौर पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डैश, इसके अंदर क्या आएगा कि जिसकी वजह से इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इधर आना चाहिए b स्क्वायर। तो इस सवाल के साथ भी यही मसला है। अगर हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना चाहें तो नहीं लेकर आ सकते, लेकिन अब जो स्टेप्स हमने किए हैं इसके बाद ये a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में आती है। यही टर्म x स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक कर दिया 2ab में, और 4 का रूट क्या होता है? 2, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये फार्मूला लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ये लिखा है ओपन फॉर्म में, अगर आप इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे तो आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? 1/2 प्लस 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2 और 1 का एलसीएम लीजिए, 2 आ जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 द 8, 1 1 द 1, तो ये जाएगा 8 प्लस 1 9/2। यहां तक आगे बस एलसीएम की बेसिक कांसेप्ट के ऊपर बहुत दफा गुफ्तगू हो चुकी है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर ये स्क्वायर है, इसको रिमूव करना है। स्क्वायर रिमूव करने का क्या तरीका है? टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ क्या ले लीजिए? स्क्वायर रूट ले लीजिए। x प्लस 2 का होल स्क्वायर 9/2, इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, x प्लस 2 आ जाएगा। 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है, और 2 का रूट हमें नहीं मालूम तो एज इट इज हमने लिख दिया √2 विद प्लस एंड माइनस साइन। फिर क्या हुआ? फिर ये बात हमें मालूम है कि जब हम सिंपलीफिकेशन कर रहे होते हैं और हमारा कोई आंसर, कोई वैल्यू अगर जिसके डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखते, हमें इसको रिमूव करना पड़ता है, जिसको हम रेशनलाइज के मेथड से रिमूव कर देते हैं। क्या तरीका होता है रेशनलाइज कराने का? √2 से इस पूरी टर्म को, यानी कि जो टर्म है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि डिनोमिनेटर में जो रूट आ रहा है वो डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाएगा। ये मेथड क्या कहलाता है? रेशनलाइजिंग। रेशनलाइज के बाद तो डिनोमिनेटर से रूट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। 3 को मल्टीप्लाई करो √2 से, 3 √2 आ जाएगा। √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आया? 2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे दो साइन, प्लस एंड माइनस साइन। प्लस एंड माइनस साइन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है? आइदर और एक दफा +3 √2/2 और एक दफा -3 √2/2। यहां तक आ गई बात समझ? इस +2 को यहां शिफ्ट करवाएंगे तो -2 आ जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम लीजिए तो 2 आ जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 √2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 3 √2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 4 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब ये दोनों मजीद सॉल्व नहीं हो सकते तो हमने इसको यहीं तक छोड़ दिया। इसी तरीके से +2 यहां शिफ्ट हुआ तो -2 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। 3 √2 1 3 √2, 2 2 4। ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। क्लियर? तो एक आंसर आया 3 √2 -4/2, दूसरा आंसर आया हमारे पास -3 √2 -4/2। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट। क्लियर? तो सॉल्यूशन सेट में हमने इसकी दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जो है बज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। अगर हम इसकी बात करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म एक फैक्टर मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, तो ये थोड़ा सा लेंथी भी नजर आता है, मुश्किल भी नजर आता है, लेकिन एक दफा सीख जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए तो इंशाल्लाह इसका करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। जी तो शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? 1, तो 1 को स्टेप नंबर 1 के मुताबिक इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवा दी तो -1 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, एड 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x। इस x का कोफिशिएंट क्या है? 6। ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर के साथ ऐड करवा दी। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 1 2 3, तो यहां आया 3 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को दोनों तरफ ऐड करवा दीजिए। यहां पर एक बात का ख्याल रखिएगा, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 तो होना चाहिए, अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। अदर देन 1 होता है तो डिवाइड करवा दें। तो खैर 9 हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, +9 +9। अब ये फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा या तो a + b होल स्क्वायर बनेगा या a - b होल स्क्वायर। प्लस और माइनस का फर्क हमें यहां से पता चल जाए। अगर ये +6 है, ये प्लस की टर्म है, तो इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर। और जैसे कि अगर यहां पे हमें मिल जाता है माइनस, ये ना माइनस, तो इसका मतलब क्या है? ये माइनस का फॉर्मूला है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर? x² + 6x + 9, इसको हमने a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आए तो ये बना x + 3 का। इसका आसान तरीका ये होता है x² का रूट क्या होता है? x² का रूट क्या होता है? x, और b² 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। क्लियर? 9 - 1 8। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। इस 8 का रूट हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके फैक्टर हमें मालूम है 2 × 2 × 2, तो हमारे पास आंसर आया 2 √2।
x प्लस 3 इज इक्वल टू रूट लेने पे आंसर आता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, एक दफा प्लस 2 अंडर रूट 2 और एक दफा माइनस 2 अंडर रूट 2, जिसको हम कहते हैं आइदर और। ये प्लस 3 यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस 3 यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। क्या फर्क है, एक 2 अंडर रूट 2 पॉजिटिव है और एक 2 अंडर रूट 2 नेगेटिव है। तो सॉल्यूशन सेट लिखने का एक तरीका ये भी इस तरीके से लिख दिया जाए, यानी कि दो टर्म्स लिख दी जाए, या प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। क्यों? क्योंकि 2 अंडर रूट 2 दोनों ही सेम है, एक दफा प्लस का और एक दफा माइनस का, और माइनस 3 तो दोनों जगह कांस्टेंट है। क्लियर? पार्ट 1 मुकम्मल हो, पार्ट 2 की आगे पढ़ते हैं। 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। यहाँ पे हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन नहीं है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, बल्कि यहाँ हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो हमारी तवज्जो इसके ऊपर नहीं होगी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? ये सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर को कोफिशिएंट अदर देन 1 होता है तो डिवाइड करवा देते हैं। कितना है अदर देन 1? 3 से डिवाइड करवा दें, डिवाइड बोथ साइड बाय। क्लियर? 3 से डिवाइड करवाएं, 3 से 3 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, 0 से डिवाइड करते, सॉरी 0 को डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या है? ठीक, x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ऐड कर दो। क्या ऐड करना पड़ेगा? 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो पहले सिंपलीफाई करते हैं फिर ऐड कर देंगे। 2 1 सा 2 5 सा 5 1 का 5/3, 5/3 का स्क्वायर करें तो आंसर आएगा 9। इसको ऐड करवा दीजिए दोनों तरफ, इधर भी ऐड कर दी हमने और इधर भी। इधर पहले से क्या लिखा हुआ था 0, तो 0 में ऐड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 0 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है। तो 0 प्लस 25/9 क्या होगा? 25/9। फॉर्मूले की फॉर्म में ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का रूट क्या होता है? x। 25/9 का रूट यानी b स्क्वायर का रूट क्या होता है? 25 का 5 होता है और 9 का रूट 3 होता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको फॉर्मूले की शेप में लेकर आ सकते हैं। 25/9 जब इसकी हम स्क्वायरिंग यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमें रूट लेना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ रूट लिया, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 25/9 का जब रूट फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट, तो 25 का रूट होता है 5 और 9 का रूट होता है 3। तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 5/3। ये प्लस 5/3 यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस 5/3। तो ये एक दफा प्लस 5/3 था और एक दफा हमारे पास माइनस 5। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बार बार वही तमाम चीजें बार बार रिपीट हो रही है। असल चीज ये नहीं सिखाना कि आइदर और किस तरीके से किया जाता है। असल कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता क्या है। ये स्क्वायर को मुकम्मल करने का मेथड जो होता है इसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो हमारा फार्मूला बना देता है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। असल कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये सीखूंगा सिंपलीफिकेशन कैसे होती है, आइदर और कैसे होता है, ये तो गलत बात है। टॉपिक हमें सीखना है, हमें टॉपिक सीखने का टॉपिक हमसे क्या कह रहा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप सीख रहे हैं सिंपलीफिकेशन। ये कोई सिंपलीफिकेशन की एक्सरसाइज तो नहीं है, ये तो मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे हमने सीखा एमटीबी मिडिल टर्म किस तरीके से ब्रेक करनी है, बार बार उसके स्टेप्स मैंने रिपीट नहीं किए। इसी तरीके से ये आइदर और बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। हमारा टॉपिक असल में ये सीखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते किस तरीके किसको है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर जो टर्म इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से फॉर्मूला नहीं बन पा रहा होता, वो सीखना है कैसे निकालें। ये कॉन्सेप्ट, असल कॉन्सेप्ट तो यहां से हासिल करना है, यहां से हासिल नहीं करना प्लस माइनस के अंदर। प्लस 5/3 माइनस 5/3 0। एक दफा माइनस 5/3, इसको जब यहां शिफ्ट करवाएं ये भी माइनस 5/3, एलसीएम 3 आ गया। माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10/3। अब कोई बैठ के ये सोच रहा हूं माइनस 5 कैसे आ गया। तो जनाब मोहतरम बेसिक एलसीएम की कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बार बार हर लेक्चर में कहता हूं कि एलसीएम की कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक बहुत बेहतरीन तफसील से एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखिए अगर आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत वीक है तो हमें तो ऐसे स्टेप बार बार करना पड़ेगा। मैं थोड़ी बार बार आपको ये बताऊंगा एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं। मुख्तसर ये कि एक आंसर है हमारे पास 0 और दूसरा आंसर आया -10/3। क्लियर? पार्ट नंबर 3 कांस्टेंट पहले से इक्वल टू की बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करें, यहाँ कोफिशिएंट क्या है x² का 3, तो डिवाइड बाय करवा दें 3 से 3 डिवाइड करवाया खत्म 1 आ गया। 8 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 8/3 -1/3 यानी कि -1 को डिवाइड करवाएंगे 3 से तो 1/3 आ जाएगा।
अगला स्टेप क्या होता है, ऐड करवाओ 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x। ये सीखने की चीज है, ये जो स्टेप है ना, ये गोल्डन स्टेप है, ये बनाता है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 8/3, ये आ गई। इसको सॉल्व करें, 2 1 2 4, तो 4 1 4 ऊपर आया, डिनोमिनेटर में आया 3, तो -4/3 का स्क्वायर करें तो आंसर आएगा 16/9। इसको क्या करवा दें, इसको ऐड करवा दें। कहां पे ऐड करवाएं, दोनों तरफ। x स्क्वायर -8/3x प्लस, अब 16/9 हमने यहां भी ऐड करवाया और 16/9 हमने यहां भी ऐड। x -4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 9 का एलसीएम लीजिए, 9 आ जाएगा, देन उसके बाद उसकी सिंपलीफिकेशन कीजिए तो 16 - 30 व्हिच इज इक्वल टू 13/9। इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमें दोनों तरफ से रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां आ जाएगा x -4/3 अंडर रूट 13/9। इस स्टार्टिंग का रूट हमें नहीं मालूम, अगर मालूम भी है तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मालूम कर सकते हैं, जो कि डेसिमल में आएगा, तो वही जो कि डेसिमल में आएगा, तो बेहतर तरीका ये है आप इसको अंडर रूट में ही लाने दीजिए। इज इक्वल टू, जब रूट लिया तो प्लस माइनस आया, 13 एज इट इज मौजूद, 9 का रूट हमारे पास 3 होता है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ये -4/3 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यहां पे भी उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। 3 और 3 डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर प्लस हो तो प्लस कर लेते हैं, अंडर रूट 13 + 4। एक आंसर हमारे पास ये आया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आया 3 -13 अंडर रूट 13 + 4। तो दूसरा आंसर आया हमारे पास। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी एलसीएम। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास, एक दफा 4 + अंडर रूट 13/3 और एक आंसर आया 4 - अंडर रूट 13/3। यहां पर पार्ट नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 4। जी, तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4। 24x² = -10x + 20। रूल्स के मुताबिक इज इक्वल टू के बाद सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आना चाहिए, तो इस -10x को पहले ले आइए और 21 जो कि कांस्टेंट, इसको इज इक्वल टू के बाद रहने, तो ये आ गया हमारे पास। फिर हमने पढ़ा x² का कोफिशिएंट अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, है, अगर है तो रिमूव करने का तरीका क्या है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट, गिवन कोफिशिएंट। क्या कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट 24 है, तो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाते हैं 24 से। जब इसको 24 से डिवाइड करें, 24 कैंसिल, 1, 10 को 24 से डिवाइड करवाएं और 21 को 24 से डिवाइड। इसको सिंपलीफाई करें, 2 5 2 12, इसको कीजिए 3 7 3 8 24। जो सिंपलीफाई हो सकता है उसको सिंपलीफाई कर दीजिए, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। फिर क्या रूल, 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या, 5/12 का होल स्क्वायर, 5 1 5, 2 12 24 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करें 25, 24 का स्क्वायर 576। इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है, कहां ऐड करना है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। किसके दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ। तो इसको हमने यहां भी ऐड कराया और इसको हमने यहां भी ऐड कराया। x² का रूट x होता है, 25 का 5 होता है, 576 का रूट 24, इन सब का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आंसर आएगा 529/776। ये स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर को रिमूव करने का तरीका हमें मालूम है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये एज इट इज आ गया। 529 का रूट 23 होता है, 576 का रूट 24 होता है, और ये प्लस माइनस साइन। अब क्या होगा, आइदर और होगा। ये +5/24 उधर जाके क्या होगा, इज इक्वल टू के बाद जब शिफ्ट करवाएंगे क्या हो जाएगा, -5/24। ये देख लीजिए, -5/24 और ये -24, और एक दफा ये गए +23 24 और एक दफा -23 -20, तो एक दफा +23 24 एक दफा -24 24 डिनोमिनेटर, 23 - 5 इज इक्वल टू 18। इन दोनों को कैंसिल आउट कीजिए तो आंसर आएगा 3/4। -23 - 5/24, इनका सम किया, आंसर आया 28। 28 को 24 से डिवाइड कराया तो आंसर आया -7/6। सॉल्यूशन सेट आ गया 3/4 एंड -7/6। पार्ट नंबर 5, 2 ब्रैकेट x² -3 -3x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x + 3। इसकी सिंपलीफिकेशन कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए x² से, देन 3 से, फिर इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कराइए, जितनी सिंपलीफिकेशन हो सकती है उसकी सिंपलीफिकेशन कीजिए। आखिर में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अरेंज करने के बाद।
तरीकेकार वही पुराना, कांस्टेंट इज इक्वल टू के बाद होना चाहिए, इज इक्वल टू के बाद है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर है कितना है 2 तो 2 से डिवाइड करवाते हैं, 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 1 2 माइनस 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 5/2, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। फिर क्या था, लिखा ऐड 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 5/2, इसका होल स्क्वायर 5 1 जा 5 2 2 जा 4, इसका होल स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है। कहां पे ऐड करना है, बोथ साइड, दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ। 5/x यहां तक तो ऊपर से लिखा हुआ है, इसके दोनों तरफ ऐड करना है, 25/16 और 25/16। x स्क्वायर का रूट क्या होता है, x होता है, 25 का 5 और 16 का 4, साइन कौन सा है माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इनका एलसीएम लीजिए, प्लस माइनस कीजिए अगर हो सकता है, एलसीएम लेने के बाद तो 16 इसका एलसीएम और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 120। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x - 5/5। 121 का रूट 11 होता है, 16 का रूट 4 होता है, देन प्लस माइनस साइन, क्लियर। अब ये -5/4 क्या होगा उधर जाके प्लस, तो एक दफा प्लस 5/4, ये प्लस 5/4 और ये क्या है, एक दफा प्लस 11/4 और एक दफा -11। सिंपलीफाई कीजिए तो x इज इक्वल टू 4 और दूसरा आंसर आया हमारे पास एलसीएम लेने के बाद -3/2, क्लियर। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारा 4 एंड -3/2। पार्ट नंबर 6, 2x² + 4x - 1 कांस्टेंट इज इक्वल टू के बाद होना चाहिए, शिफ्ट करवा दिया। कोफिशिएंट अदर देन 2 नहीं होना चाहिए, है तो डिवाइड बाय 2 करवा दें, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 आया, 4 से 2 कैंसिल हुआ तो 2 आया, 1 2 से डिवाइड नहीं होता तो आंसर आया 1/2, क्लियर। नहीं होता से मुराद ये कि उसका आंसर आ तो जाएगा लेकिन डेसिमल में आएगा, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए। 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 1 2 1 1 1 1 1 का स्क्वायर 1, इसको ऐड करवा दें दोनों तरफ, यहां भी 1 ऐड हो गया, यहां भी 1 ऐड हो गया। x स्क्वायर का रूट x होता है, 1 का रूट 1 होता है, यहां साइन कौन सी प्लस की, तो फार्मूला बना a + b का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लीजिए, आंसर आया 3/2। इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x + 1 √3, 3 का रूट नहीं मालूम, √2 वो भी नहीं मालूम, तो ना 3 का रूट पता ना 2 का रूट पता, इसलिए हमने ब्रेक करके लिख दिया √3/√2, क्लियर। अगर रूट मालूम होता तो जैसे यहां मालूम था हमें, अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे इसका रूट तो हमें मालूम था, तो हमने इसको रूट फाइंड आउट किया और उसका आंसर लिख दिया। यहां हमें रूट फाइंड आउट नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक दफा प्लस अंडर रूट और एक दफा माइनस, +1 वहां जाएगा, -1 आएगा, इसी तरीके से +1 यहां गया तो ये -1, इसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1, इसके नीचे कुछ नहीं, 1। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद √2 एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम भी √2 आया, सिंपलीफिकेशन करी तो आंसर आया √3 -√2 -√3 -√2। सिंपलीफिकेशन की तो -√3 -√2 डिवाइड बाय √2, क्लियर। अब अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जांपल्स में हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, और अगर आ जाए तो रिमूव करने का आसान तरीका है, रेशनलाइज करवा दें। तो एक आंसर आ जाएगा x = √3 -√2/√2, इसको रेशनलाइज कराएं, यानी कि डिनोमिनेटर में जो √2 लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करें, ये दो टर्म है ना, √3 -√2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा √3 से तो ये ऐसे हो जाएगा बीच में माइनस, फिर √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है, ये पीछे भी हमने पढ़ा, तो ये √2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे भी खैर यही होने वाला है। √2 मल्टीप्लाई √3 व्हिच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, एक ही रूट में लिख दिया जाएगा, रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा, रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 आ गया, तो आंसर आया हमारे पास √6 - 2/2, एक आंसर। दूसरे को मजीद सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहाँ पे भी यही तरीका होगा, √2 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, जिसको हम रेशनलाइज कहते हैं, बस यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे इज इक्वल टू और यहाँ माइनस लगा, क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा
माइनस आ जाएगा, ये बात भी आ गई समझ में। यहाँ पे आंसर आ रहा है +6, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -√6 -2/2। बात आ गई समझ में। यहाँ पर हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर के जितने क्वेश्चंस थे वो मुकम्मल हो गए। माना कि थोड़ा सा लेंथी एंड थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, कुछ स्टेप्स हैं जो याद करना पड़ते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अभी के अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, और मैं फिर यही अर्ज करता हूँ, अगर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आप सीख जाएं तो आपको 1000 सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे मैंने एक कर लिया, एक के बाद मैं दूसरा करूं, फिर तीसरा करूं, फिर चौथा करूं, बेकार, किसी काम का नहीं है। आप एक क्वेश्चन को समझ जाएं ईमानदारी से, उस एक क्वेश्चन के तमाम स्टेप्स आपको आने चाहिए, तो एक हो या फिर 1000 हो, सबके सब बराबर है। बात आ गई समझ में। जो क्वेश्चन एग्जांपल से हमने जो करना शुरू किया था और आखिरी जो लास्ट पार्ट किया है, यहां तक तमाम के तमाम क्वेश्चंस के स्टेप जो है वो सेम है, सब में वही स्टेप इस्तेमाल हुए, सारे के सारे वो स्टेप है। रूट लेना है, आइदर और करना है, प्लस माइनस करना है, एलसीएम लेना है, मुख्तलिफ तो नहीं है। तो अगर एक दफा आपको प्योर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसका मतलब है आपको ये क्वेश्चन हो या इसके अलावा किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आपको ये मेथड आता है। जी तो आप शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, has 2 as one of its roots। ये जुमला थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आएगा, ठीक है, आसान कर लें, मिडिल टर्म ब्रेक हम लोग पीछे पढ़ कर आए, ठीक। फर्स्ट करते हैं, एक हमारे पास इक्वेशन है x² + 7x + 10 = 0। क्लियर? ये इसी से रिलेट करेगा तो इसको समझ जाए तो ये भी समझ में आ जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे? x + 2 और x + 5। अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? -2 और x की वैल्यू क्या आएगी? -5। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से कितने आंसर आएंगे? 2 आएंगे। आ जाए सवाल पर वापस। has 2 as one of its root। दरअसल ये इसके जो हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं जिसको रूट भी कहलाता है। रूट उसको कहते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बात आ गई समझ में? तो यहाँ भी ये कह रहे हैं has 2, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितने रूट्स आए? 2 आए। कौन कौन से? -2 और -5। इन्होंने यहाँ पर कहा वन ऑफ इट्स रूट, इनमें से एक रूट क्या है? 2। बात आई समझ में? जैसे मैं आपसे कहूं इनमें से एक रूट क्या है? -5, बताओ दूसरा क्या होगा? तो सॉल्व करने से पता चल जाएगा दूसरा ये। या मैं आपसे यूं कहूं कि इनमें से एक रूट क्या है? -2, बताओ दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा -5। तो यहां भी ये लिखते हैं as one of its root, इनमें से जो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे 2 रूट निकलेंगे। 2 में से इन्होंने कहा एक ये वाला है, एक कौन सा होगा? x की वैल्यू 2। जब भी तो कह रहे हैं फाइंड, एक तो b निकालो, इसमें क्या अननोन है? एक b, और दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं? फाइंड अदर रूट। एक रूट इन्होंने निकाल के दे दिया, जो x की वैल्यू आती है ना, एक इन्होंने बता दी, इसमें से क्या होगी? 2। अदर क्या होगी? दूसरी क्या होगी? तो दूसरी मालूम करने के लिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पर x का एक कोफिशिएंट जो है वो अननोन है, जिसको इन्होंने क्वेश्चन में नाम दिया है b। पार्ट 1 में कह रहे हैं फाइंड b। शुरू करते हैं। इफ वन रूट इज 2, अगर इस इक्वेशन के हम फैक्टर्स बनाएं तो हमें कितने आंसर मिलेंगे? 2। इन 2 में से एक आंसर इन्होंने बता दिया क्या है? 2। अगर इस तरह की इक्वेशन हो जिसके अंदर एक रूट तो मालूम हो लेकिन सेकंड रूट ना मालूम हो, जैसा कि यहां पर एक रूट तो इन्होंने बता दिया 2, दूसरा रूट क्या होगा वो बताओ, और इस b की वैल्यू मालूम हो गई, इसका मतलब ये है कि अब आप अदर रूट भी मालूम कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? आ जाए सवाल पे। अगर इसका एक रूट क्या है? 2। इस एक रूट का मतलब ये होता है कि जो 2 हमें यहां पर गिवन है, इस 2 को इसी इक्वेशन में रख के देखिए, इसी इक्वेशन में रख के देखिए। जब रख के देखेंगे तो हमारे पास जो b अननोन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? 3x²। दरअसल आप मुझे बताएं ये जो हमने -2 और -5 निकाला है किसकी वैल्यू है? ये x की तो वैल्यू है, x की वैल्यू है ना। तो ये जो 2 दिया हुआ है किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। तो x की जगह पर पुट करें यहाँ x² 2² प्लस b, x की जगह पर 2 -8 = 0। 2 का स्क्वायर 4, 2 को b से करा 2b -8, 3 4 12, 2b -8। 12 में से 8 माइनस करें तो 4 आ जाएगा।
प्लस 4 वहां जाके -4 कैंसिल आउट करें 2 1 जा 2 तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। तो इस जगह पे हम b की वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या मालूम करना है अदर रूट कब होगा ये अगर b की वैल्यू कितनी है -2। इस इक्वेशन में 3x² प्लस b की जगह क्या रखा -2 x -8 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा -2x। अब अगर आप गौर से देखें तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करा था मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 जा 24 मल्टीप्लाई करो 24 है प्लस माइनस करो 2 तो 6 4 जा क्या होता है 24 प्लस माइनस करने से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। तो ये फैक्टर वगैरह खैर हमें बनाना आते हैं। एक फैक्टर बना 3x + 4 एक बना x - 2 प्लस 4 वहां जाएगा -4 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय -4/3। अदर फैक्टर क्या बना x = 2। ये जो x = 2 है ना जनाब ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है इसके दो रूट निकलेंगे उसमें से एक रूट क्या होगा 2 चेक कर लीजिए एक रूट क्या है। आई बस समझ। उसने क्या मांगे हमसे क्वेश्चन में अदर रूट। तो अदर रूट क्या है यहां हम लिखते हैं आखिर में अदर रूट इज -4/3। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 अपने तमाम क्वेश्चंस के साथ मुकम्मल हुई। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो पूछना चाहता हो कमेंट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।